हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 26 मार्च को डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तो मार्केट बंद था रामनवमी के लिए, बट कल कल का आपको देख लो, 400 पॉइंट मार्केट बढ़ा था, लगभग 0.2%। निफ्टी 50 मतलब अच्छा खासा ग्रोथ था। तो उसके चेंजेस हो गए हैं अब मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो उसके दिखाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कल का दिन अच्छा था उसके लिए। और बाकी इंडेक्सेस भी दिखा दूँ आप लोग को। इंडियन इंडेक्सेस देख लो, सारे सारे बढ़े थे कल, ठीक है। आज खुला नहीं मार्केट, तो आज कुछ हुआ नहीं, है ना। और कल के हिसाब से सारे बढ़े हैं, 2-2%, 1% देख लो। स्मॉल कैप 2.5%, मिड कैप 2.5%, 2-2, 2.5% सब बढ़े हैं। ग्लोबल इंडेक्स देखो आज का डाउन है, क्योंकि अभी भी ईरान और यूएस का नाटक शुरू हुआ है। जैसे कि आपको मैं कल वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने 5 दिन का बोल दिया था कि 5 दिन के ओवर पॉज कर रहा हूँ। बातचीत अभी ठीक चल रही है ईरान से, बट लेकिन फिर वही इशू हो गया कि अब ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। वो और हड़का रहा है। और ट्रंप ने आज फिर कुछ धमकी दी कि डोंट डू दिस अंटिल इट्स टू लेट, है ना। तो लग रहा है मतलब वॉर चलता ही रहेगा, क्योंकि मैटर शांत होने का टाइम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए आज के मार्केट, क्योंकि बाकी ग्लोबल इंडेक्स सब खुले हैं ना आज, तो आज के हिसाब से देखो सारे डाउन है। निफ्टी भी देखो 90 पॉइंट डाउन है ना। तो कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट खुलेगा तो डाउन ही खुलेगा। 100-200 पॉइंट डाउन खुल सकता है आराम से, है ना। या मोस्टली फ्लैट रहे, देखो क्या होता है। हालांकि ईरान ने अभी तो क्लियरली वो ऑफिशियली बोल दिया है कि जो ईरान के दोस्त हैं उनके लिए वो कैनाल खुला है ऑयल पास करने के लिए। आई थिंक रशिया का नाम लिया उसने, इंडिया का था, पाकिस्तान का था, ऐसे 3-4 कंट्री का लिया है, यूएस को छोड़ के। सीधा बोला ईरान ने कि यूएस इसे बुली कर रहा है और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो ये मैटर आगे चलेगा, देखो जब तक चलता है ना। और बस वही है, देखो अपना मार्केट ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए अब। आज के हिसाब से देख के तो लग रहा है कि थोड़ा गिरा है, तो कल गिरेगा थोड़ा। देखते हैं, चलो कोई नहीं, है ना। बाकी आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। तो दिखा दूँ मैं आप लोग को। ये तो कुछ मेरे आज एस आई पीज़ मैंने रखा था 1000 की। मैं ज़्यादा एस आई पी कर नहीं रहा हूँ अभी, सब कैंसिल कर रखा है। लमसम ही इन्वेस्ट कर देता हूँ इनमें, शायद हज़ार हज़ार की पड़ी हुई थी, तो ये भाई आज कटा है। तो आज लगभग 2% का फ़ायदा हुआ है, 27,911, 28,000 लगभग। टोटल रिटर्न 43,000 पहुँच गया, 3%। और एक्स आई आर 5.64% चल रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 14,22,000 है और करंट वैल्यू 14,65,000, ठीक है। डे परसेंटेज के हिसाब से टाटा स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा दिया है, 0.3%। हालांकि इसमें बहुत कम रुपए लगा रखे हैं मैंने, 15,000 ही 16,000 है, तो उतना ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अच्छा ग्रोथ दिखाया है। गिरा भी बहुत था, बहुत गिरा हुआ अभी था, तो बनता भी है। फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप ने दिया 2.61। फिर एडलवाइज मिड कैप में 2.54, कोटक मिड कैप में 2.47, मोतीलाल मिड कैप में 2.4, सारे 2-2% दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लेना आराम से, ठीक है। सारे 2-2% के ऊपर दिए हैं। पराग पर सबसे कम लगभग 1% दिया है। बाकी कौन स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको, रहा एसेट, सब सब 2-2%, 2% या 2% से ऊपर। तो अच्छी ग्रोथ, अब रिकवरी हुई आज। रिटर्न बेसिस पे देख लो आप, तो दोनों ही एल फंड टॉप पे हैं। फिर पराग पारिक है 23% से। और बाकी तो अब सारे एब्सोल्यूट टर्म्स में इन्वेस्टेड अमाउंट से कम ही है, डाउन ही है। सबसे डाउन अपना मोतीलाल मिड कैप होगा भाई साहब। हाँ, ये दोनों माइक्रो कैप भी है और ये भी है, 15% है, ये 15.37, लगभग दोनों उतने ही डाउन है। देखो कब रिकवरी करते हैं। एक तो ये इंडेक्स फंड है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, एक्टिवली मैनेज है नहीं। तो ये एक्टिवली मैनेजर है कि पता नहीं इसका फंड मैनेजर क्या है, मैनेज कर रहा है। तो देखो कब रिकवरी लाता है। सारे इंडेक्स फंड ये आईटी में लेके भरा हुआ था, और जितने आईटी कंपनीज गिरी हैं, तो इसका भी डाउन हो गया है। और इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मात्र 20 या 30 स्टॉक का इनका था पोर्टफोलियो। अभी शायद इन्होंने बढ़ाया है लेटेस्ट न्यूज़ में, लेटेस्ट अपडेट्स में देखना पड़ेगा, बट लेकिन देखो 25 स्टॉक्स है मात्र। आप कोई म्यूचुअल फंड देख लेना, कोई इतना कम लेके नहीं बैठा है। सब एटलीस्ट 60-70
निपॉन स्मॉल कैप है 250 स्टॉक लेके बैठा हुआ है, इसका 10 गुना। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पोर्टफोलियो लेके बैठते हो ना, तो इट्स काइंड ऑफ आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर म्यूचुअल फंड होने का फ़ायदा क्या? अब कोई आदमी ये सारे स्टॉक्स खरीद ले अपने से, ठीक है, कॉपी कर लिया वो, है ना, इस म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर आप 70-80 लेके रखे हो, उतना कोई नहीं खरीदेगा ना। और कितना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। आप जब 25 स्टॉक लेते हो, देखो इसमें आप देखना ये 7%, ये 7%, 6%, 6%। टॉप 5 में आप देखना कितना, 14, 20, 26, 32। आपका 1/3 ऑफ पोर्टफोलियो शुरू के 5 स्टॉक में ही है। 1/3 ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब परसिस्टेंट गिरा तो इनका डूबेगा, ये गिरा, इटर्नल गिरा, जोमेटो गिरा, कल्याण ज्वेलर्स और पेटीएम, इनमें से कोई भी एक डाउन गया, ये गिरेगा, है ना। तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, अभी यहाँ 250 स्टॉक्स होते हैं ना, तो आराम से मान लो कोई, मान लो परसिस्टेंट रखा भी है, कोई ख़राब चल भी रहा है, तो 250 में से 250 तो ख़राब नहीं जाएंगे ना। 200 स्टॉक्स अच्छे, मान लो 50 भी ख़राब कर रहा है, तो 200 स्टॉक्स तो अच्छे करेंगे, तो फ़ायदा होता है। यही फ़ायदा है ज़्यादा स्टॉक रखने का। म्यूचुअल फंड का एंटायर पॉइंट टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड इज़ कि एक म्यूचुअल फंड इतने स्टॉक्स ले सकता है, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं, तो अब वो बेट हमारे अंडरस्टैंडिंग पे है, लाइक कि अब हमें अच्छी समझ है तो हम अच्छे स्टॉक्स लेंगे तो अच्छा भागेगा भी, है ना। ख़राब समझ है स्टॉक की, उतना समझ ही नहीं है तो डूबेगा। देखिए म्यूचुअल फंड हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें उतना रिसर्च नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम एक फ़ंड मैनेजर को पैसा दे दें, वो हमसे 1% फ़ीस ले ले, ठीक है, और वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में खुद ढूंढ ढूंढ के अच्छा करे, ताकि म्यूचुअल फंड से ग्रो करे। ऐसा नहीं कि 25 स्टॉक। रुको मैं आपको निपॉन स्मॉल कैप का दिखाता हूँ, रुक जाओ। चलो पराग परीक का भी खोल दिया और निपॉन का भी खोल रहा हूँ। अब देखो कोई भी 25 स्टॉक ले, ये देखो पराग परीक कितना स्टॉक लेके रखा हुआ है, 208, है ना, 208 लेके रखा हुआ है। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स को यही करना चाहिए कि आप भाई, आप म्यूचुअल एक एएमसी हो यार, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आपके पास राइट्स हैं मल्टीपल स्टॉक्स खरीदने के, मल्टीपल स्टॉक्स सेल करने के लिए ऑन ए डेली बेसिस। कोई आपको एस टी सी जी नहीं देना है, LTCG नहीं देना है, हम करेंगे तो कर देना पड़ेगा। हम लेट से HDFC बैंक खरीद रहे हैं आज, कल को 100 रुपये बढ़े, तो 100 रुपये बढ़ेगा तो हमें देना पड़ेगा पैसा फिर उस पर, है ना, STCG देना पड़ेगा 20% जो की है। लेकिन इनको नहीं, म्यूचुअल फंड को नहीं देना पड़ता है, वो कितना भी खरीदे, इनके पास एक बेनिफिट है इस चीज़ का, इसलिए तो ये AMC हैं। तो आप देखो 208 स्टॉक रखे। अब मान लो ये शुरू के 5 ख़राब कर भी लिए, वैसे तो होगा नहीं, मान लो, लेकिन फिर भी ख़राब कर भी देते हैं, तो बाकी के 200 स्टॉक्स तो परफॉर्म करेंगे, वो आपका पोर्टफोलियो अप रखेंगे, तो ओवरऑल आपका रिटर्न नेगेटिव में नहीं जाएगा। आप हो सकता है 20% से ग्रो कर रहे हो साल के, तो थोड़ा 17% से करोगे, 18% से करोगे, लेकिन एटलीस्ट ग्रो तो करोगे। अनलाइक दिस जो नेगेटिव होके बैठे हुए हैं 15%, बताओ। ये मेरा अभी का नहीं है, ये अमाउंट मैंने 24 में मोस्टली किया है, और कुछ 25 में भी किया है, ठीक है, शो करता है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो आप, सबसे पुराना देखो 24 से मैं कर रखा हूँ इसमें, देखो 24 में डाला है अच्छे खासे टाइम पे, है ना, 25 में भी डाला है, लेकिन नहीं रिकवर कर पा रहा है ये बिल्कुल रिकवर ही नहीं कर, उस पॉइंट पे आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसने इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और सारे ये बिल्कुल हाई हाई पे थे, वहाँ पे पैसा लगाया है इसने, ठीक है। पराग बारी का देखो, निपॉन का दिखाता हूँ। निपॉन का देखो स्मॉल कैप है, इस पर देखो 246 स्टॉक्स। आप कोई भी उठा लो, सब एटलीस्ट 80-90 स्टॉक तो रखे ही हैं, 200 नहीं भी रखे हैं। क्वांट दिखाता हूँ मैं आपको। क्वांट भी हालांकि बहुत अच्छा नहीं कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी इसकी बेटर हालत है। मोतीलाल देखो 110 स्टॉक लेकर रखा हुआ है ना। कोई भी आप उठा लो यार, कितने छोटे से छोटे एक्सिस स्मॉल कैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी पुराना फंड हाउस है, अच्छे खासे टाइम से रिटर्न दे रहा है। ऑल टाइम रिटर्न आप इसका देख लो, 21% का है, 21.5 का, देख लो 139। इकलौता मोतीलाल मिड कैप है भाई, जो 25 स्टॉक लेकर बैठा हुआ है। इतने का आदमी को पोर्टफोलियो होता है 20-25 स्टॉक्स का, तो फ़ायदा क्या है फिर तुम्हारे म्यूचुअल फंड होने का।
तो यही है दोस्तों, ठीक है। अब क्या ही मैं ज़्यादा बोलूँ इस पे, लेकिन इसीलिए इसका बहुत ख़राब चल रहा है। तो आप लोग देख लेना वीडियो में, ठीक है। सारे अभी एब्सोल्यूट टर्म्स में नेगेटिव में है, बस ये 3 को छोड़ के। और इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मैंने इसमें लगा रखे हैं, निपॉन में, फिर इसमें है। और जैसे जैसे अब नीचे आओगे तो थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है। XARR भी इसका मत देखो, अभी बहुत रिसेंटली किया है, बिल्कुल एब्सर्ड है, कोई मैटर नहीं करता है ये, ठीक है। सब सब आ जाएगा, 10-15 के बीच में आ जाएगा सारे ये, ठीक है। और बाकी बहुत सारे नेगेटिव में भी ये चल रहा है, देखो क्या होता है आगे, ठीक है। आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखा दो तो देखो 1 मंथ का बीच में मेरी करंट वैल्यू देख लो, ऊपर वाली लाइन ब्लू लाइन करंट वैल्यू की है, नीचे वाली इन्वेस्टेड वैल्यू तो डाउन हो गई थी, अभी वापस है। अब मैं 6 मंथ्स में देखो, अभी ये ऐसा था, 1 ईयर में ऐसा था, 2,10,000 गया था, और ऑल टाइम ये 2,10,000 तक का रिटर्न मैं देख रहा हूँ टोटल, और बाकी और जाएगा ये, ठीक है। इक्विटी 21 फंड लेकर रखा हूँ 100% पे, सेक्टर वाइज फाइनेंशियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, मटेरियल्स इसमें है। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में 30%, मिड कैप में 19% है, और स्मॉल कैप में 50% है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और बाकी मैं कुछ यूएस स्टॉक्स के भी लेकर रखता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये यूएस स्टॉक्स के हैं पोर्टफोलियो, तो $3,500 में लगा रखे हैं, $4,662 अभी है। आज का 1.5% का नुकसान है, अभी आपको दिखाया था मैंने ग्रुप में कि गिरा है मार्केट, तो 1.5% का नुकसान हुआ है $70 का। और टोटल रिटर्न अभी इस पर $1,100 चल रहा है 31% के साथ, ठीक है। एप्पल 23% के पॉजिटिव में है, अमेजॉन 29, माइक्रोसॉफ्ट 8, एनवीडिया 67%, ब्रॉडकॉम 79%, अल्फ़ाबेट गूगल 76, मेटा नेगेटिव में आ गया है, इसका मेटावर्स इन्होंने क्लोज कर दिया है तो गिर रहा है तब से मेटा। JP मॉर्गन 40% पॉजिटिव में, टेस्ला 73%, बिटमाइन 66%, AMD 3% नेगेटिव में, TSMC 80% पॉजिटिव में, क्लाउडफ्लेयर 10% पॉजिटिव में, रेडिट 32% नेगेटिव में, पालो अल्टो 15% नेगेटिव में, क्राउड स्ट्राइक 21% नेगेटिव में, नेटफ्लिक्स 13% पॉजिटिव में, और ASML होल्डिंग 37% पॉजिटिव में, ठीक है। तो यही है दोस्तों अब तक का। ये सब जितनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है ये सब गिर रही है, क्योंकि काफ़ी AI का इनको डर हो गया है, देखो क्या करती है। तो यही था दोस्तों यूएस मार्केट का। बाकी FIDIs का दिखा दूँ तो कल कम सेल किया है, 1,800 करोड़ का सेल किया है, और लगभग 5,500 करोड़ का DI ने खरीदा है, तो इसीलिए ओवरऑल 4,000 या 3,800 के लगभग का पॉजिटिव में रहा मार्केट नेट फ्लो, तो इसीलिए मार्केट बढ़ा भी। अभी यही बहुत 10,000 करोड़ का सेलिंग होता है FI से, तो मार्केट गिरता है। तो ठीक है, देखते हैं कब तक ये चलता है ऐसे। बाकी आप लोग अभी अच्छा टाइम है, अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट उठ नहीं गया है, आप लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ किसी की सैलरी या कोई बल्क अमाउंट है, आप डाल दो पैसा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा अभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल ना जान लो, मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। आप लोग कॉपी मत करना, इट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। मैं दिखाता हूँ कैसे ग्रोथ होती है इक्विटीज़ में, और कैसे किसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और बाकी कोई नया है तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरा चैनल, पुराने वीडियोस भी देख सकता है, हर दिन मैं ये पोर्टफोलियो अपडेट डालता हूँ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।